हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 11 बजे से। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था। सुबह सुबह मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि नहीं जैसे चल पाएंगे। तो आज हस्बैंड के हाथ का चाय और पानी हुआ और उसके बाद ही मेरी मतलब थोड़ी सी हिम्मत हुई और मैं फिर उठी। और कल के कपड़े भी रखे हुए थे, कल था गुरुवार, तो इसके वजह से ना कपड़े रखे हुए थे। तो मैं चली कि चलो अब थोड़ी बहुत कुछ काम ही कर लेते हैं। तो बस वही चाय के साथ बिस्किट वगैरह भी मैं खा ली थी, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। और रात में भी थोड़ा लेट ही सोई थी। और फिर सुबह डुग्गू ही परेशान कर देता है, सुबह सुबह उठने लगता है। आज डुग्गू का भी सारा काम उसके पापा ही किए, उसको जैसे पराठा वगैरह सेंक के देना होना, करना होना, सारी चीज़ें वही किए। क्योंकि मैं सुबह ही थोड़ा सा सोई ही हूँ और शाम को भी ऐसे दिक्कत, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे इधर उधर दिक्कत हो रही, थोड़ा पेन वगैरह हो रहा है। तो इसकी वजह से मैं सो नहीं पाई अच्छे से। तो ये प्रॉब्लम की वजह से फिर सुबह सोई तो सुबह वो तो मुझे फिर नहीं जगाए। तो मैंने लगभग 9 से 10 बज गए थे तब जाके उठी हूँ और तभी मैं चाय वगैरह पी। पहले तो वो भी उठे थे, बहुत पहले ही उठ गए थे और थोड़ी बहुत इंतज़ार भी किए कि हो सकता है शायद मैं उठूँ और करूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने टाइम हो गए। और जब मेरी नींद खुली तो सुबह मतलब ज़्यादा ही टाइम हो गया था। तो इसी की वजह से और फिर मैं कपड़े थे और कुछ मेरे स्वेटर वगैरह वो भी गंदा था, डुग्गू के कपड़े थे, तो मैं कपड़े सारे डाल दी थी पहले मशीन में कि वो भी धुलता रहेगा। और इधर बिस्तर वगैरह मतलब सब कुछ थोड़ा सा ही कर लेती हूँ, झिटिक लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाता है। तो थोड़ी बहुत मतलब आलस भी रहता है, थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब। तो इसकी वजह से ही लगता है कि चलो उसी मतलब अगर उठे हैं तो धीरे धीरे कर लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा और हो नहीं पाएगा। और यहाँ पे ही मेरा सारा टाइम जाता है। तो अगर बिस्तर ही नहीं सही रहेगा ना तो फिर मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा, फील ही नहीं होगा, मतलब कि हाँ थोड़ा अगर जब सही रहता है तो थोड़ा सुकून मिलता है, सही रहता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे चक्कू वगैरह भी रखा था क्योंकि डुग्गू सुबह सुबह पहले तो सेव वगैरह खाया था, फिर बाद में खाया था पराठा वगैरह, इसकी वजह से। तो मैं सारे यहाँ पे बिस्तर वही वाला कर देती हूँ क्योंकि मेरा ना चादर 2 दिन में ही गंदा हो जाता है। मुझे लगता है ठंडी में, गर्मी में ही गंदा होना चाहिए, ठंडी में भी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कपड़ा धुल गया है, धुल तो देती हूँ किसी तरह का जो भी होता है मशीन में ही, उससे चादर वगैरह ये सारी चीज़ें ना ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस्त्री से बैठ के नहीं धुला जाता और वैसे भी मेरी आदत भी नहीं है कपड़ा वगैरह धुलने के लिए। मैंने कभी मम्मी के पास भी कपड़ा वपड़ा नहीं धुली थी। और मेरा बहुत से मतलब घर में मायके और ससुराल में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। मैं मायके में भी ऐसा कुछ नहीं की थी ज़्यादा काम, जो कि मुझे आके ससुराल में ही सब कुछ करना पड़ा। और वहाँ का भी मैं वही नाश्ता वगैरह ये सारी चीज़ें ज़रूर कर देती थी। लेकिन और बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, ये सारी चीज़ मेरे से नहीं होती थी। और अभी भी मैं जाती हूँ ना तो अभी भी बहुत ही कम करती हूँ, दीदी लोग रहती हैं ना तो वही करते हैं और मैं नहीं करती। तो ऐसा अक्सर होता है कि मुझे लगता है कि जो मायके में कम काम किए हो और थोड़ा सा सबकी लाडली बने, ससुराल में उसका यही हाल होता है कि उसके ऊपर ही सारे काम आते हैं, सब कुछ आते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। हालांकि हर लेडी के ससुराल में ज़्यादा काम रहता ही है, बट मुझे लगता है कि जो मायके में कम किया रहता है ना उसको और काम मिल ही जाता है और सारी जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो बस वही है मेरे साथ। लेकिन ये होता है ना कि अपने बातों से, अपने व्यवहारों से इंसान कितना वैल्यू रखता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे क्या था ना कि मैं काम ही कर रही थी अपना और मैं नहाई धुली भी नहीं थी अभी, तब तो झाड़ू ही मार रही थी। और फिर ये थी रही मेरी भाभी जो कि आ गई थी, भाभी थी और दीदी थी, यहाँ पे पास में ही वो लोग रहते हैं।
मतलब ज़्यादा पास नहीं है, फिर भी 1-2 किलोमीटर पे रहती हैं। तो बच्चे उनके पढ़ते हैं तो वो लोग भी रहती हैं। यहाँ पे ना क्या हुआ था, दवा ववा कराने के लिए आई थी और मुझे पता नहीं था कि हाँ आ रही हैं क्या कैसे, और मैं अपने कामों में ही ऐसे ही लगी रह गई। फिर यहाँ पे आके मैं उन दोनों को मतलब काम भी मिल गया। वो लोग बोल ही रहे थे तो हम कहे भाई बोलो बस, नहीं कर भी डालो तो अच्छा है, क्योंकि बोलती रहेंगी ये होगा कि नहीं करने दिए। तो हम कहे भाई बोलना बस नहीं है, कर भी डालो। तो दीदी तो ले ली थी बर्तन, इधर बर्तन वगैरह की थी, और मैं भाभी से बोल दी थी कि आप भाई बनाओ वो जो लौवा की वो होता है ना लौवरा, तो वो हम कहे आप यही बना डालो। तो थोड़ा सा मुझे भी ये हो जाए ना कि मतलब थोड़ा सा फील आ जाता है ना कि हाँ भाई मायके में थोड़ी बहुत ऐसे मिल जाता है। ससुराल में बहुत ही कम होता है कि बना बनाया मिलता है। फाइनली आज मुझे कोई भी चीज़ अगर मिला तो बिना मेरे बनाए हुए मिला तो मुझे ना वो चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि जो आलू वो लौवा हुआ था तो लौकी तो दीदी उसको गोर डाली थी, और फिर यहाँ पे भाभी से बनवा ली तो भाभी बना रही थी, मैं यहाँ पे बना रही थी चटनी। तो हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे। उन लोग को लग रहा था कि यहाँ पे वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, मना भी कर रहे थे। हम कहे कोई बात नहीं, आज तो तुम लोग को भी दिखा ही डालेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर यहाँ पे भाभी तल ही रही थी तो ये टेस्ट करने के लिए कि भाई नमक वमक कैसा है। तो ये तो चलता ही रहता है कैसा है कैसा नहीं। तो दीदी बोल रही थी कि भाई पहले ही मैं ही यहाँ पे खा ले रही हूँ, तुम वीडियो भी बना रही हो, सभी लोग बोलेंगे कि पहले वही खा ले रही है। कहे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए दिया जा रहा था कि भाई देखो, लेकिन इनका टेस्ट भी ख़राब है। वैसे हल्का नमक कम था, इनको पता ही नहीं चला कि नमक कम था। लास्ट में मैं ही खाई और फिर मैं ही बताई कि हाँ भाई नमक कम है थोड़ा सा। लेकिन उनको ना अच्छा लग रहा था, गरम गरम था, समझ में नहीं आया, और हल्का वो नमक कम भी खाती हैं। भाई सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो किसी को पता चलता है किसी को नहीं। और यहाँ पे मेरी मिक्सी ना इतना ज़्यादा आवाज़ करती है कि जैसे मैं मिक्सी में अपना चटनी पीसी तो ऐसे डर गई। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, भाभी भी डर गई और दीदी तो थोड़ा सा दूर थी, भाभी यहाँ पे डर गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना दीदी और भाभी मतलब कैसे क्या। तो ये है मेरी भाभी, मतलब मेरी मौसी की बहू। तो मेरी भाभी हुई, और ये मेरी रियल सिस्टर है, जो कि फेस से पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ सच में रियल सिस्टर ही है। तो यहाँ पे जब ये लोग आए ना थोड़ा सा मेरा मन भी चेंज हो गया, मतलब अच्छा लगा कि हाँ कोई है। बस ये रहता है कि ये लोग ना दूर हैं, ज़्यादा पास में है नहीं, तो उतना ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता। लेकिन हाँ ये है कि ऐसा नहीं है कि मिल नहीं पाते। कभी काम लगा, मार्केट हमारे यहाँ पे ही है, तो ये लोग अगर आए तो फिर इधर मिलना हो जाता है हम लोग से। तो अच्छा रहता है। यहाँ पे हंसी मजाक चला था, तो मैं भी नहा वगैरह ली थी, कपड़े उपड़े जो डाले थे मशीन में तो पहन निकाल दी थी, और पूजा वगैरह कर ली थी। फिर उसके बाद आ गई थी किचन में। दीदी लोग और भाभी लोग भी बोले कि भाई अभी खाना वाना भी नहीं बना है, तो चलो खाना वाना बनवा देते तुम्हारा। लेकिन हम कहे भाई खाना वाना नहीं, पहले ये बनाते हैं, तो चलो इसका नाश्ता ही करते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। भाई लोग बाहर का कुछ लेके आने वाली थी, लेकिन ऐसा था कि मार्केट कुछ बंद था तो नहीं लेके आई थी। तो हम कहे यहाँ पे, और वैसे सुबह मैं कुछ नाश्ता बनाई नहीं थी, नहीं तो मैं बना ही डालती, लेकिन वही ना तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं बना पाई। और मुझे लगता है ना कि आप थोड़ा सा कम ही खिलाओ, कम ही हर चीज़ वो करो, लेकिन जहाँ पे रिस्पेक्ट है, मतलब प्यार है, तो वहाँ पे ना हर कोई बार बार जाना चाहता है। और इंसान को कुछ नहीं चाहिए, किसी का कोई भूखा नहीं है, ना खाने का ना पीने का, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक व्यवहार ही होता है ऐसा, और प्यार ही होता है कि जो अपनों को अपने तक खींच ही ले जाता है। मतलब ये समझ में नहीं आता है दिल का रिश्ता हो या खून का रिश्ता हो। मुझे लगता है कि खून के रिश्ते से भी बढ़ के कुछ दिल के रिश्ते होते हैं, जो कि मतलब सबके बस की बात नहीं है वो सारी चीज़ें। तो ये मेरा सिर्फ ऐसे ही, मैं किसी से मेरा ना तो दुश्मनी रहता है और ना ही किसी से मतलब इतना ज़्यादा वो भी रहता कि फिर ज़्यादा ही वो रहे। तो इसकी वजह से ना मेरा वैसे ही चल रहा है। और
मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहती, कोई ये नहीं रहता, सब लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं भी सबको उतना ही करती हूँ। और एक अपनापन ज़रूर होता है कि जब कोई आता है ना तो लगता है कि हाँ अपने ही हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ दूर के रिश्ते हैं या कैसे। मुझे ये लगता है कि बस मेरे पास जो आ जाए तो मेरे पास ही रह जाए, मेरे से दूर ना जाए। तो बस यही। और फिर वो लोग ना, फिर हम सब लोग बैठ के आराम से खाए, बहुत सारी बातें वगैरह की। फिर इधर ना दाल रख दी थी तो दाल भी पक गई थी, तो खाना ज़्यादा वो बना नहीं था, वही सब लोग खा लिए थे। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे दाल भी फ्राई कर दी थी और चावल रखना था, तो फिर ये हुआ कि चलो चावल दाल ही बना लेते हैं, तो वो भी खा लिए थे तो इसकी वजह से। और बस यही। तो बस अब चलेंगे, यहाँ पे लेंगे चावल, तो चावल भी बनाएंगे, थोड़ा सा ही बनाएंगे क्योंकि सब लोग अच्छे से खा लिए हैं, तो थोड़ा लेट भी खाएंगे और थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। तो दाल मैं पहले ही रखी थी, मुझे लगा चलो चावल दाल भी हो जाएगा, लेकिन वो लोग थोड़ा जल्दी में थी, फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से तो इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं अपना चावल वगैरह धुल के वो भी रख दी थी। और ये रखा था नींबू, जो कि मेरी ननद रानी लेके आई थी और लेके आई थी, रखा था। मैं सोच रही थी अब करूँगी तब करूँगी, और ये काम तो ऐसे फाइनली दिया गया था हस्बैंड जी को कि वो ही जा ये धुल के करें। दीदी भी बोल दी थी, बट उन्होंने ये, अगर उनको बोला जाए ना कि कर दो तो होता है कि फिर ठीक है कर देंगे बाद में, फिर बाद में उनको भूल ही जाता है। तो इसकी वजह से मैं ही आ गई थी, चलो ठीक है आप नहीं करोगे, मैं ही इसको धुल के रख देती हूँ। इसका बनाना था अचार, जो कि अचार अच्छा होता है पेट के लिए। और आई होप आप लोग थोड़ा सा मतलब वीडियो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अगर थोड़ा सा मतलब नींबू का अचार आप लोग कैसे डालते हो थोड़ा ये भी कमेंट करके बताना। अभी तो मैं फाइनली डाली नहीं हूँ, सिर्फ अभी इसको धुल के रख रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा कमेंट करना तो समझ में आएगा कैसे क्या बनाते, थोड़ा मिल जाएगा राय। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो क्या ही कहना, क्या ही करना। और यहाँ पे ना अब मैं चलूँगी, थोड़ा सा ले लूँगी दाल और थोड़ा बैठ के आराम से एंजॉय करूँगी। खुद को भी टाइम देना, समय देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मेरा खुद का टाइम है। तो चल मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।